Hello everyone, welcome back again to an exciting episode of GLS Focus Podcast Club. आज हमारे साथ एक ऐसे को फाउंडर है जिन्होंने मुखवास के खेल को पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. प्लीज वेलकम मिस्टर यश मेहता. Hello everyone. Thank you for inviting us. So glad to be part of GLS and sharing our journey of how we built something exciting in Mukhwa space, which all Gujaratis and I assume all students also love. सो मिस्टर यश, आई डोंट थिंक सो कि अभी के टाइम पे किसी को जॉय स्पून का नाम नहीं पता होगा, बट टू द 1% ऑफ द पीपल जिनको नहीं पता है व्हाट इज जॉय स्पून, कैन यू एक्सप्लेन इट? 1% लोगों को पता है, 99% तक तो हमें पहुंचना है. But yes, Joy Spoon is a quality and tasty mouth freshener and a Mukhwas brand, wherein we are trying to use no artificial colors, no artificial flavors, and शक्कर हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं. So मुखवास हम सालों से बचपन से खाते आए. बट इफ यू सी लास्ट 20 सालों में मुखवास आपको होटल्स में जहाँ मिलता है, ढाबा पे मिलता है, इट इज मोर देन 70-80% शुगर. प्लस ये फैसिलिटीज जहाँ पे ये बनता है, इट इज हाईली अनहाइजीनिक, जहाँ पे कई बार आपको चूहे, नो ग्लव्स. अगर सो मुखवास हमेशा से कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट रहा है, घर गृहस्थी या वैसे वाली चीजों में बनता है. तो भी जितनी भी फैसिलिटीज हैं अंडरग्राउंड में, जहाँ ना प्रॉपर लाइटिंग है, चूहे, इंसेक्ट्स, ऐसी फैसिलिटीज में मुफ्त मिलते हैं और मिलता है. तो हम इस अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में थोड़ा हाइजीन और हेल्थ का एंगल रख के मुखवास बना रहे हैं, जो जनरली मुखवास आपकी नानी मम्मी सब घर पे बनाते हैं. तो वही वैशाली की नानी से शुरू हुआ और आज हम इसको एक कमर्शियल वेंचर की तरह. सो व्हाट डू यू थिंक डज एक पर्सन की, जैसे कि आपने कहा कि आपकी मिसेज वैशाली जी का मुखवास खाने से आपका उसमें बहुत साथ रहा, तो डू यू थिंक अपब्रिंगिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? 100%. मतलब अपब्रिंगिंग. सो हम लोग, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन राजस्थान कॉल्ड पाली. और हम लोग बहुत एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. हमेशा से रिसोर्सेज ऐसा नहीं रहा है कि एक्सटेंसिव है और आप किसी को भी कहीं भी यूटिलाइज करें. तो हम दोनों ही ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ फैमिलीज ने हमेशा अच्छी लोगों को अच्छी चीजें खिलानी है, सही चीज करनी है, अच्छा इंसान बनना है. और उसके साथ में बिजनेस हमेशा से सिखाया गया है कि फ्रूगली कैसे क्या करना है, जिसमें आप कम कॉस्ट में ज्यादा काम कैसे कर पाए. और हम दोनों की अपब्रिंगिंग हेल्प करती है हमें ये स्टार्टअप बिल्ड करने में, हम जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं. बस हमारा एक, जो मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि ना किसी के साथ गलत करना है, ना गलत होने देना. So that has helped us make a reputation in Ahmedabad and in the overall circle कि हम लोग ने आज तक हमारा मार्केट में ना कोई पेमेंट ओवरड्यू रखा है, ना कोई वेंडर के साथ कभी कुछ गलत हुआ. सो दैट ऑल क्रिएट्स इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए, और वो बहुत हेल्प करता है. अनलेस एंड अनटिल आपके वैल्यूज और अपब्रिंगिंग सॉर्टेड नहीं है, आई डोंट थिंक यू कैन बी अ गुड पर्सन एंड मेक अ गुड स्टार्टअप. सो आई थिंक इससे एक और चीज भी साबित होती है कि हैविंग अ गुड पार्टनर इन अ बिजनेस हेल्प्स अ लॉट. वेरी मच. सो सर, जैसा कि आपने अभी आप मेंशन किया था कि यू हैव डन एक्सपीरियंस इन लॉट ऑफ फील्ड, आपने एमबीए का किया है, यू हैव डन फाइनेंस, यू हैव डन सीए. सो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि वी हैव एन एज ओवर अदर एंटरप्रेन्योर जो एक ही फील्ड से आते हैं? सो मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, मैंने सीए ही किया है. और उसके बाद में मैंने चला के एक्सपोजर लिए लाइफ में. जैसा मैंने बताया कि सीए के बाद में जहाँ मेरे पास जॉब रेडी था, बिकॉज आई क्लियर्ड विद गुड मार्क्स और फर्स्ट अटेम्प्ट में था. बट आई डिड नॉट, आई डिसाइडेड कि मुझे वो जॉब नहीं करना है. मेरे को वही ₹1,00,000 महीने का नहीं मिलेगा अभी. मेरे को मेरे पे इन्वेस्ट करना है, मेरे को एक्सपीरियंसेस नए लेने और लर्निंग नए लेने. तो वो एक्सपोजर वॉज बाय चॉइस. इट वॉज नॉट कोई अपॉर्चुनिटी मेरे रास्ते में नहीं आई, मेरा चॉइस था कि मुझे वो करना है. सो आई थिंक ऑल द एक्सपोजर दैट वी गॉट, ऑफ कोर्स इट हैज अ एज. जो मैं आज हूँ, ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे डिफाइन करता है. तो डेफिनेटली एज अ एंटरप्रेन्योर, बिकॉज मेरा एक्सपोजर काफी हुआ है, आई बीन अ पर्सन जो हमेशा से नई चीजें एम्ब्रेस करते हैं और सीखना पसंद करते हैं. आई थिंक दैट डेफिनेटली हेल्प्स अस एज स्टार्टअप फाउंडर्स. एंड उसी की वजह से लोगों को भी हम पे कॉन्फिडेंस आता है कि हमने दुनिया देखी है. सो इन्वेस्टर्स, जब इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम बेट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स आइडिया पे नहीं, वो फाउंडर्स पे बेट करते हैं. तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ आवर पर्सनालिटी, और हम जो सीख पाए या हम दोनों ने जो सीखा है इतने टाइम में,
उसकी वजह से राइट पीपल हैव इन्वेस्टेड इन अस एंड दैट इज व्हाई जॉयस्पून हैज ग्रोन सो मच इन 1 year. So, how important is it to be, open-minded in this kind of field? ओपन माइंडेड तो आपको इस फील्ड में नहीं, कहीं पे भी, इवन इफ यू आर अंबानी ऑफ द वर्ल्ड, आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा. इफ यू डोंट एम्ब्रेस न्यूअर टेक्नोलॉजी या न्यूअर थिंग्स, आपको आउटडेटेड कह के दुनिया निकाल देगी. सो ओपन माइंडेड इज मेरे इस फील्ड के लिए या इस इंसान के लिए नहीं, हर किसी के लिए जरूरी है. इफ यू नॉट ओपन माइंडेड एट होम, आने वाली जनरेशन आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगी. इफ यू आर नॉट ओपन माइंडेड एट ऑफिस स्पेस, लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक इट इज रिलेवेंट एवरीवेयर. यू हैव टू बी ओपन. So, जब आपने जॉयस्पून चालू करने का सोचा होगा, सो ऑफकोर्स बहुत लोग होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मुखवास जैसी चीज को आप एक कंपनी चालू कर रहे हो, तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम उन लोगों को? बहुत लोग नहीं, हमारे घर वाले भी थे उनमें से. सो आई थिंक टू ओवरकम इट, फर्स्टली जब आप सोचते हैं कुछ चालू करने का, तो आपका रिसर्च बहुत प्रॉपर होना चाहिए टू आंसर देम. जब हम लोग हमें पूछते हैं तो हम बोलते हैं कि 15,000 करोड़ का मार्केट है मुखवास का. अब मुखवास जैसी चीज दिखने में छोटी है, बट 15,000 करोड़ एक बहुत बड़ा मार्केट होता है. सो उस बड़े मार्केट में अगर आप 150 करोड़ की भी कंपनी बना दोगे तो बहुत बड़ी कंपनी. सो आई थिंक लोगों को जवाब देने के लिए, इफ यू हैव द राइट information, if you know the right points that gives people confidence, I think you can definitely answer everyone whatever is required. And उसमें I don't think there is a challenge. सर आपने काफ़ी बार ये सुना, सोशल मीडिया पे ये भी बहुत सुनने में आया है कि शार्क टैंक के एक्चुअल एपिसोड्स के बाद भी इन्वेस्टर्स को एक 1.5 साल फंडिंग नहीं मिलती है. सो व्हाट वाज योर सिनेरियो इन दैट केस? सो यू आर राइट, काफी सारे केसेस में स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती है. बट उसमें आई थिंक सिर्फ इन्वेस्टर्स भी गलत नहीं होते. काफी सारे स्टार्टअप्स जाके जहाँ जो नंबर्स बताते हैं टीवी पे, वो ट्रू नहीं होते हैं या उसमें थोड़ा हेरफेर होता है. सो एंड अगेन कई बार इन्वेस्टर्स भी बैकअप करते हैं बेस्ड ऑन देयर लिक्विडिटी सिचुएशन या अदर सिचुएशन दैट हैज चेंज्ड. हमारे केस में वी वर लकी के रितेश became our partner and हमारा ऑलरेडी मनी इन द बैंक आ चुका है. रितेश इज ऑलरेडी अ इक्विटी होल्डर एज वी स्पीक अबाउट जॉयस. So, how important was Ritesh to your company? Ritesh, I think for us, I think we got the best shark that day because the kind of personality that he is, plus उन्होंने शो पे भी बोला था, they run this platform called weddings.in जहाँ की साल की वो 50,000 शादियां करते हैं. So मुखवास इन द प्रोडक्ट वेडिंग्स में काफी लगता है. So that is another important avenue and connection where he can help us. Plus quick commerce में भी उन्होंने reach out किया था कि अगर हमें कोई connection चाहिए तो he can help. So I think for us, जब भी हमें help चाहिए होता है और अगर हम उन्हें पूछते हैं तो they are available as a team. But in general for any shark, I think it is more dependent on the startups कि आप कितना sharks को engage कर पा रहे हो और उसकी वजह से वो आप पे interest कितना दिखा पाए. सर, आज के टाइम में लाइक रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि कंपनीज जब नई नई फंडिंग मिलती है 5 साल में वो 2-3 प्रोडक्ट लाइन चालू कर देते हैं. सो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? व्हाई नॉट स्टिकिंग टू वन प्रोडक्ट? So based on our learning, जो मैंने गलतियां करके सीखा है वो है कि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वही फोकस के साथ जब हमने डिसाइड किया कि जॉयस्पून हम शुरू कर रहे हैं, तो हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि हम माउथ फ्रेशनर मुखवास पे आने वाले 2-3 साल फोकस करेंगे. Once we become dominant in that category, we always have an option of adding other products. But आज ही अगर हम शुरू कर लेंगे तो मैं जब आके आपको समझाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मुखवास की कंपनी हूँ, मैं चॉकलेट की कंपनी हूँ या मैं मखाना की कंपनी. एंड यू विल बी कंफ्यूज व्हाट जॉयस्पून इज ट्राइंग टू सॉल्व. सो आज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जॉयस्पून एक बेटर फॉर यू मुखवास देता है, आपके लिए समझना ईजी है. बट मैं आके आपको मखाना दे रहा हूँ, बार भी दे रहा हूँ, प्रोटीन बार भी दे रहा हूँ, मुखवास भी दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिकम. सो व्हेन द प्रोडक्ट्स इज स्मॉल, मतलब प्रोडक्ट्स कम होते हैं और आपका फोकस क्लियर होता है, लोगों को समझाना बहुत इजी हो जाता है. जितने प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, लोगों के दिमाग में सवाल भी बढ़ते जाएंगे और लोग कंफ्यूज होते जाएंगे आप बनना क्या चाहते हैं. व्हाट इज योर पर्सनल गोल विद दिस ब्रांड? आपको कुछ ऐसा डू यू हैव अ पर्सनल मोटिव व्हिच यू हैव टू अचीव विद दिस? My personal motive right now is freedom. So freedom is, so for example as a entrepreneur मुझे so for example हमारे घर पे जो मेड आती है, उनके बच्चे अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पाते, या जो वो उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बट वो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं. वो बोलते हैं भैया ट्यूशन के लिए हम क्या करें. तो मैंने उन्हें कहा कि भैया ठीक है, संडे टू संडे मैं पढ़ा दूंगा. तो बोले भैया आपको खाना खाने का टाइम नहीं है, आप कैसे पढ़ा पाओगे.
तो मेरे पास आज वो फ्रीडम नहीं है कि मैं वो करना चाहता हूँ, बट मेरे पास टाइम का फ्रीडम नहीं है कि मैं वो कर सकूँ. सो आई नीड दैट फ्रीडम इन लाइफ वेयर वट एवर आई वॉन्ट टू डू, वेदर इट इज टीचिंग. सो आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग वेदर जो लोग, अगर एक बच्चे का एजुकेशन अगर हम सपोर्ट कर पाए तो हम 5 लाइफ इम्पैक्ट करते हैं. बट वो एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए मुझे एक एनजीओ शुरू करना है, उसमें लोगों को कलेक्ट करके उसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है. बट ऑल दैट रिक्वायर्स टाइम, और आज मेरे पास वो टाइम नहीं है. मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, बट वो हॉबी मैं लास्ट 5 साल से बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा. सो ऑल दीज आर पॉइंट्स ऑफ फ्रीडम विच आई वांट इन लाइफ, बट वो अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज काम उतना है. सो माई पर्सनल गोल इज टू अचीव दैट फ्रीडम, दैट वट एवर आई लाइक, वेदर इट इज help to people, whether it is teaching a needy person English for an hour, or whether it is helping somebody to get clarity in career. वो फ्रीडम मुझे चाहिए कि मैं जो मैं करना चाहूँ, भले वो लोगों के लिए हो, खुद के लिए हो या परिवार के लिए हो, वो मैं कर पाऊँ. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव विद जॉयस्पून और एनीथिंग आई. सर, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप जब आप 5 साल के थे, सो व्हाट वाज योर ड्रीम, और उसका फॉलोअप ये है कि 5 साल का तो किसी को कुछ याद नहीं है, मैं 5 साल सर पहले का याद हर एक का है. एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, आर यू ऑन दैट पाथ ऑफ अचीविंग योर ड्रीम? Childhood dream was always what my parents showed. मेरे मम्मी पापा को मुझे आईएएस अफसर बनाना था, वो चाहते थे मैं कलेक्टर बनूं. तो बचपन में तो जो लोग बोलते हैं वही आप बोलते हो. That was a dream, but now I think what they actually wanted for me was because उन्हें लगता था कि भगवान ने मुझे कुछ ज्यादा थोड़ा माइंड दिया है, एजुकेशन बेटर दे पाए हैं, मैं हमेशा से स्कूल में अव्वल रहा, तो कुछ ब्लेसिंग्स मेरे पास थी जिससे उन्हें लगता था मैं लाइफ में अच्छा अचीव कर सकता. सो उस पार्ट में मैं ऑलरेडी हूँ, क्योंकि दे आर वेरी हैप्पी ऑफ वट एवर आई हैव डन एंड वट एवर वी हैव रीच्ड. ऑफ कोर्स आई कॉन्शियसली डिसाइडेड कि मुझे आईएएस की पढ़ाई नहीं करनी थी, बिकॉज आई दैट लाइफस्टाइल इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच आई डिड नॉट सी माई सेल्फ लिविंग. बट ये जो पार्ट है जो मैं अभी जी रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, दे वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड आई थिंक if you ask me about 10 years ago what I wanted to build, I would have redone all that I've done in the last 10 years. So I think we are on that path, but it changes every, मतलब हर साल कुछ नया डिस्कवरी होता है और चीजें चेंज होती है. बट द गोल, द विजन दैट वी वांट टू अचीव is we are still on that path only, and we are doing some right things. Well, as we all know कि you love traveling and you are an avid traveler, you have flown to over 30 countries. तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं इस कंट्री में गया, मेरे को इस कंट्री का वहाँ का मुखवास पसंद आया, and wanted to integrate into your company? हमने ऐसा तो नहीं सोचा. हम ये सोचते हैं कि हम उस कंट्री में जाएं और लोगों को हमारा पसंद आए, तो हम यहाँ से मुखवास लेके जाते हैं इन्हीं पैकेट्स में. और लोगों को इनफैक्ट जब हम लास्ट में और वैशाली ट्रिप पे गए थे, तो हम लोग ने मुखवास कैरी किया और वहाँ पे लोगों को बहुत ट्राई कराया, एंड अ लॉट ऑफ देम लव्ड इट. तो हमारा हमेशा से विजन रहा है जॉयस्पून को वी वांट टू बिल्ड वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि मुखवास सबको लगता है इंडियन प्रोडक्ट है. बट माउथ फ्रेशनर एज अ प्रोडक्ट, च्युइंगम्स, impact means लोग बाहर भी खाते हैं after smoking, after whenever they want to change their breath. So for them a mixture of nuts and seeds which is मुखवास is also a newer product. तो हमने यहाँ का मुखवास वहाँ ट्राई किया. मुझे ये नहीं याद कि मैंने किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ का मुखवास सोचा है. कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका मुखवास ट्राई किया और उनको इतना पसंद आ गया कि दे हैव प्लेस्ड द वेरी लास्ट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर? A lot of times, and कई बार लोगों को नहीं भी पसंद आया, क्यों जब वो मुखवास सोचते तो उन्हें लगता है कि प्रोबेबली सौंफ होगा या कुछ ऐसा होगा. बट यस, ऑर्डर्स हमें काफी मिले हैं. मतलब रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि वी वर देयर इन द बिगर वेडिंग्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे दी पर्सनालिटीज हैव लाइक्ड आवर प्रोडक्ट, एंड उसी की वजह से हम लोग उन वेडिंग्स में थे. इसमें जैसा कि आपने कहा कि जब लोग मुखवास के बारे में बात करते थे, थिंक अबाउट सॉप और समथिंग लाइक दैट. सो डू यू थिंक कि आपने वो मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज की बिकॉज यू हैव हम लोग इंटीग्रेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस? बट हम लोग ने वो चेंज किए, बट हमें बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है, अभी तो बहुत कुछ चेंज करना बाकी है. सो आई थिंक वी जस्ट क्रैश द सरफेस, अभी तो बहुत काम करना बाकी है. सो वी हैव बीन एबल टू गेट पीपल नॉलेजेबल अबाउट ये कैटेगरी क्या है. पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट मुखवास इज एक्चुअली. बट इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत काम करना बाकी है. सर, जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, सो आर इन्वेस्टर सरप्राइज कि आप इस फील्ड में इतना स्कोप वगैरह?
हाँ, लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर्स आर सरप्राइज क्योंकि उन्हें लगता है मुखवास का कंजम्पशन शायद गुजरात राजस्थान में ही ज्यादा होता है, शायद यही लोग हैं जो ज्यादा मुखवास कंज्यूम करते हैं. बट व्हेन दे सी द नंबर्स, व्हेन दे सी द पोटेंशियल, व्हेन दे सी द हाउ बड़ी ब्रांड्स कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, तब उन्हें लगता है कि ये भी 1,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है. सो इनिशियली दैट इज अ सरप्राइज. लोगों को लगता है गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी शायद मुखवास कंज्यूम ज्यादा करती है, विच इज ट्रू. बट हम लोग क्योंकि देश विदेश में फैले हुए हैं, हमने ये हैबिट अलग अलग जगह फैलाई हुई है. तो इसी के लिए अभी 5 स्टार एयरलाइंस, ट्रेन, सब जगह मुखवास मिलता है. तो आई थिंक द मार्केट इज वेरी बिग. दिखने में लगता है कि बहुत छोटा प्रोडक्ट है, बट मार्केट बहुत बड़ा है. So you have been in this field for more than 10 years. आपने दो कंपनीज चालू कर दी. So what do you think कि हार्ड वर्क एंड स्किल और लक का कितना इम्पोर्टेंस है? Which is more important for you? So I have been into startups for last 6-7 years, but उससे पहले भी I was doing CA. तो I think hard work, skill and luck, ये तीनों फैक्टर साथ में चलते हैं. कोई भी एक सोल चीज आपको आगे नहीं लेके जा सकती. हार्डवर्क के साथ में आपको लक भी चाहिएगा और स्किल तो ऑफ कोर्स इज प्राइमरी सी. पर हार्डवर्क एंड लक वो हैंड इन हैंड. सिर्फ लक आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगा या सिर्फ हार्डवर्क आपको ज्यादा दूर नहीं लेके जाएगा. समटाइम्स यू कैन ओनली डू व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल एंड देन यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट. एज आई सेड, शार्क टैंक में हमने पूरी मेहनत करके हम राउंड 4 तक चले गए. हम रितेश से डील भी लिया है 29 सितंबर 2024. और 29 सितंबर 2024 से 9 फरवरी जब हमारा शो एयर हुआ 25 में, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं था. हम कुछ भी नहीं कर सकते थे उसके रिगार्डिंग. हमारा हार्डवर्क सितंबर में खत्म हो गया था. इट वाज आज लक कि हम लोग एयर हुए फरवरी में, और काफी सारे स्टार्टअप्स एयर नहीं भी हुए. सो एट अ सर्टेन पॉइंट, सर्टेन स्टेज तक हमें हार्डवर्क लेके गया. राउंड 4 तक हार्डवर्क लेके गया. रितेश से डील हमारा हार्डवर्क लेके आया. बट उसमें भी लक का फैक्टर था. क्या उस दिन रितेश नहीं होता तो हमें डील मिलती? शायद नहीं मिलती. सो हार्डवर्क टुक अस टू शार्क टैंक स्टेज, बट लक प्लेस्ड एट राइट प्लेसेस गिव्स यू सक्सेस. Sir, for an young entrepreneurs जो 18-20 साल के लोग हैं, who are getting into this field, who wants to build company, what are 3 main things they should focus on? So 3 main things, as I always say to younger generation, anyone looking and hearing this startup and wanting to start something of their own. I think first thing is focus. It is very easy in today's time to get deviated. आज आप मुझे नया आइडिया आके बोलोगे कि यार यस जॉयस्पून में मखाना बहुत चल रहा है, 50,000 करोड़ का मार्केट है, मखाना क्यों नहीं करते? I think it is focus that is only driven us where we are. So अगर आप फोकस कर सके, whether it is your startup, whether it is your studies, whether it is anything that you are trying to learn, that will take you, बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाएगा. But that focus requires patience alongside. So focus with patience on what you are doing is first thing. Second thing is networking. आज के टाइम पे it is very important to meet people, visit events. There are so many opportunities. सोशल मीडिया पे सारा इन्फॉर्मेशन है. अच्छा इन्फॉर्मेशन ये कि कहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है. ईच आई के इवेंट हमारे यहाँ पे रेगुलर होते रहते हैं. हमें एग्जीबिशन इतने सारे होते हैं. सो फॉर स्टूडेंट्स इन अहमदाबाद, गांधीनगर हेलीपैड में एनी टाइम एग्जीबिशन लगा हुआ रहता है. सो ट्राई एंड स्पेंड योर टाइम इन दोज एग्जीबिशन. सी द ट्रेंड्स, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. एंड नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर स्टार्टिंग अप, बट इवन आफ्टर स्टार्टिंग अप बिजनेस बनाने के लिए भी नेटवर्किंग बहुत जरूरी है. So I think second is networking and third is exposure. Young generation है, आपके पास time enough होता है before you start serious responsibilities in your life. So if you can actually go out, get exposure, whether it is an internship, whether it is a experience like ISEC जहाँ दूसरी country में जाके 1 महीना रह सकते हैं, या फिर आपके एक placement cell या कोई cell में आप leadership roles ले सकते हैं. ये सब exposures हैं जो जनरली स्टूडेंट नहीं करते. बट अगर आप कर पाए तो आपकी पर्सनालिटी और आप में जो स्किल्स होगी. इनफैक्ट जब हम जॉब के लिए लोग आया करते हैं तो हम ढूंढते हैं कि उन्होंने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर किया है. शायद ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक मोर देन ग्रेड्स, अगर आप साल की 4 बुक एक्स्ट्रा पढ़ पाए अदर देन योर करिकुलम, दैट विल टेक योर हेड. सो exposure can be through internships, exposure can be through books, exposure can be through some experience, adventures, trekking, ट्रैवल. ये सब में आप इन्वेस्ट करिए रादर देन 1 घंटा दिन में रील्स देखते देखते अगर जो हम टाइम निकाल देते हैं, अगर उसको हम कम करके, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल बट लिमिटेड.
So I think focus, networking, exposure, ये तीन चीजों पे अगर हम काम कर पाए तो every student or anybody who is looking to this podcast आपको definitely life में लगेगा 5 साल बाद के हमने बहुत कुछ अचीव किया. So, sir, for founders who are looking for investors, what is the one thing an investor looks into a founder? What's Founder. that? Yeah. What an investor looks in the founder is founder. So if the founder is smart enough, so idea is always necessary. Of course, एक अच्छा idea जिसका बिजनेस में पोटेंशियल होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे ये कप का बिजनेस चालू करना है, बट कप का मार्केट ही अगर इंडिया में 500 करोड़ का होगा तो वो शायद इन्वेस्टर्स नहीं देखते. बट अगर कप का मार्केट 5,000 करोड़ का है तो 5,000 करोड़ में से 10% विच इज 50 करोड़, सॉरी 500 करोड़, वो अचीवेबल टारगेट दिखता है. So I think investor always of course looks after the idea and वो कितना बड़ा हो सकता है. But the first thing that they bet is on the jockey. तो हम बोलते हैं कि रेस में हमेशा हम जॉकी पे पैसा लगाते हैं. So I think the person who is running that, if the founder is determined, अगर मैं ऐसा फाउंडर हूँ जो आज बोलता हूँ उपवास, कल बोलता हूँ वो दूसरा कुछ, अगर मैं ऐसा फाउंडर हूँ जो बात करने में मुझे हिचक होती है, नए लोगों से मिलने में मुझे हिचक होती है, तो इन्वेस्टर्स वुड नेवर पुट इन दैट मनी. So founders with fundamental sorted right set of skills required to be a founder. Persistency. अगर मैं ऐसा फाउंडर हूँ कि मुझसे मेहनत नहीं होती है, मेहनत मतलब रियल वाली मेहनत. अगर आप मुझे आज जॉयस्पून की सेल है, अगर बोल रहे हो कि कल 1 करोड़ का सेल है, तो आप मुझे रात को मैं मिलूंगा आपको मुखवास बनाते हुए और पैक करते हुए. सो दैट भूख के मुझे ये बड़ा करना है, वो फाउंडर में होना जरूरी है. दैट इज वाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन फाउंडर्स. सो आई थिंक फर्स्ट इज द फाउंडिंग टीम एंड फाउंडर. इसके लिए मैंने डिटेल में बताया कि आपको अपना को फाउंडर बहुत कॉन्शियसली चुनना चाहिए. एंड देन कम्स द आइडिया एंड वो कितना बड़ा हो सकता है. So I think that was it for this episode. Guys, thank you for watching. Like, share, and subscribe our channel. And I would like to add, please like, share, and subscribe Joyspoon. Joyspoon India is our social media handle, and we are very active on LinkedIn and Instagram. So please follow us. And for internship opportunities, for anything, you can reach us out at yash@joyspoon.in, or you can always reach us on our social media. We are very active and we can answer all your questions. Thank you.